नमस्कार, आप लोग कैसे हैं। हम आपके लिए एक वीडियो मोटिवेशन के तौर पे बना रहे हैं। जैसे कई विद्यार्थी ऐसे होते हैं जो एग्ज़ाम की तैयारी तो करते हैं लेकिन उसमें बहुत समस्याएं होती हैं। जैसी बात कर लें, एग्ज़ाम की तैयारी कैसे करें, मैं आपको आज बताने वाला हूँ। एग्ज़ाम की तैयारी कैसे करें। अधिकांश विद्यार्थी क्या होते हैं, सोचते हैं कैसे पढ़ने चाहिए यार, कि क्या हम जल्दी सिलेक्शन ले लें, क्या पढ़ें क्या ना पढ़ें, किन से दोस्ती करें। चलिए बात कर लेते हैं एग्ज़ाम की तैयारी कैसे करें। तो पहली बात विद्यार्थी की बात करें। विद्यार्थी दो प्रकार के होते हैं, एक आलसी होता है कि मेहनत करने वाला होता है, और फिर बात अगर पढ़ रहे हो आप तो फिर पढ़ा हुआ चीज़ आद कैसे करें, ठीक है। या तो फिर पढ़ाई कब पढ़ाई करें। अगली बात अच्छे दोस्त रखें। अगली बात पर क्या है, पुस्तकों एवं नोट्स का संग्रह। तो हम इन बातों पर चर्चा करने वाले हैं। हम कोई भी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करें, ठीक है। हम क्या बोल रहे हैं, एग्जाम की तैयारी कैसे करें। तो आप एसएससी के समस्त एग्जाम की तैयारी करो। एसएससी, बैंक, रेलवे, एमपी स्टेट की, या रेलवे की बात करें, या तो फिर आपको कॉलेज की पढ़ाई करें, स्कूल की पढ़ाई करें, कोई भी पढ़ाई करें आपको तैयारी तो करना पड़ेगा। बिना तैयारी के आप कोई भी एग्जाम क्रैक नहीं कर सकते हो। तो हम यहाँ प्रतियोगिता की तैयारी की बात कर रहे हैं फिलहाल, तो है ना। तो हम प्रतियोगिता तैयारी को आप पढ़ना है। एग्जाम की तैयारी कैसे करें कि हम कम समय में अच्छे से हम उस चीज़ को कवर कर सकते हैं, टॉपिक और उस सिलेबस को, और हम अच्छे अंकों से लाकर हम उस पोस्ट को पा सकते हैं। बात करें एग्जाम की तैयारी कैसे करें। पहली बात, कोई भी एग्जाम हो उसका एक सिलेबस होता है, एक पाठ्यक्रम होता है, सबको पता है। तो अधिकांश विद्यार्थी क्या करते हैं, मैं कॉलेज भी कर लूँ, मैं एसएससी भी पास करूंगा, मैं रेलवे पेपर दूंगा, मैं बैंक का पेपर दूंगा। तो यही तो गलती हो जाती है कि यहाँ वहाँ सिलेबस मिक्सचर हो जाता है। सभी का तो कंबाइन सिलेबस होता नहीं है। कुछ विषय होते हैं जो कंबाइन होते हैं, यहाँ वहाँ काम आ जाता है। तो अगर आपका गोल एक रखो, एसएससी है तो सिर्फ एसएससी का गोल रखो, उसी क्षेत्र में आपको एसएससी में जो भी आप गोल रख रहा, एसएससी एमटीएस, एसएससी सीजीएल, एसएससी एचएसएल, एसएससी पीओ, एसएससी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल, एसएससी जीडी, जिसका भी एग्जाम आप क्रैक करना है सिर्फ उस पर फोकस कीजिए, और उसका जो सिलेबस या पाठ्यक्रम है सिर्फ उससे ही पढ़ाई कीजिए। आपको सफलता अवश्य मिलेगी। रही बात, सफलता हमेशा एक बार में नहीं मिलेगी। सफलता हमेशा एक बार में नहीं मिलेगी। सफलता पाने के लिए आपको असफलताओं का भी सामना करना पड़ेगा। तो हमें असफलता का सामना करना है, और असफलता का जो व्यक्ति सामना करेगा वही बता पाएगा आपको सफलता का राज। अगर जो व्यक्ति एक बार में ही सफल हो गया है, वो क्या बताएगा कि हमें क्या करनी चाहिए और क्या नहीं करनी चाहिए। वो सिर्फ बताएगा क्या करनी चाहिए। और जो व्यक्ति असफल होकर कई बार असफल हुआ हो और उसके बाद सफल हुआ हो, वो व्यक्ति बताएगा आपको सफलता का बेहतर राज। पहली बात, सफल कैसे होते वो बताएगा, उसके बाद वो बताएगा कि सफलता में आपको क्या करनी चाहिए और क्या नहीं करनी चाहिए। फिर वो बताएगा मेरी गलती कहाँ थी जो आप नहीं करना है, आपको ऐसे बता पाएगा। तो आप कोशिश करना है, यहाँ समझना है कि सफलता सबको पाना है, सबका एक ही लक्ष्य है, सफलता। कुछ विद्यार्थी ऐसे होते हैं जो तैयारी करने हैं तो बड़े बड़े शहरों में कोचिंग संस्थान में प्रवेश ले लेते हैं। तो विद्यार्थियों को दो हिस्सों में बांटा हूं, पहला एक आलसी और एक है मेहनत करने वाला। तो दो कैटेगरी के विद्यार्थी आपको मिलेंगे। कोई भी एग्जाम की तैयारी करो। एग्जाम की तैयारी कैसे करें, तो कोई भी एग्जाम की तैयारी करने वाले विद्यार्थी में आपको दो कैटेगरी देख सकते हैं, आलसी और मेहनती वाला, ठीक है। तो हम बात करें आलसी विद्यार्थी क्या होता है। जैसे ये बात कर लेते हैं, कोई विद्यार्थी किसी की तैयारी कर रहा है। आलसी विद्यार्थी वही हो सकता है जो यहाँ वहाँ मन लगाता हो, पढ़ने मन लगाता है, माँ बाप को बोल कर आया है कि मैं भाई बड़े बड़े शहरों में जा रहा हूँ, सिवनी, इंदौर, मंडला, या कह सकते हैं भोपाल, दिल्ली, यहाँ मैं पढ़ाई करने के लिए आया हूँ। तो माँ बाप उसके लिए पैसे का इंतजाम करें कि मेरा बेटा जाएगा, मेरी बेटी जाएगी पढ़ने के लिए, ऐसा बोलेंगे, ठीक है। तो वो क्या करता है, उसको पढ़ने मन नहीं लग रहा, आलसी कैटेगरी का है वो। तो वो क्या करेगा, अरे यार आज क्या है, क्या सोचेगा वो, नहीं मैं मेरे माता पिता पहुंचा है पढ़ने के लिए, पढ़ाई करूंगा। तो सुबह उठेगा 4 बजे और फिर सोचेगा नहीं मैं आज कल से 4 बजे उठ कर पढ़ाई करूंगा। तो मस्त उठेगा पढ़ाई करेगा, फिर सोचेगा नहीं यार नींद आ रहा है, आज पढ़ाई नहीं करूंगा। फिर जमाई मोबाइल ले लेगा, मस्त सोचेगा मन में यार नहीं कल पढ़ाई करूंगा। फिर क्या करेगा, ऐसे बोलते बोलते कल पढ़ाई करूंगा, आज पढ़ाई करूंगा। तो सुबह उठा, फिर सोचता नहीं यार मेरा साथी पढ़ाई कर रहा, मैं पढ़ाई कर लूंगा। फिर जमाई मोबाइल ले लेगा, फिर नहीं अरे यार कल पढ़ूंगा, मन नहीं कर रहा, ऐसे बोल लेगा। और फिर सुबह हो जाएगा, मुंह धोएगा, खाना पीना खाएगा, फिर बोलेगा नहीं दोपहर में पढ़ूंगा, फिर दोपहर में नहीं यार शाम को चालू करूंगा, फिर शाम को बोलेगा नहीं रात में चालू करूंगा। ऐसे उसकी दिनचर्या चलती रहती है। वो किसके लक्षण है, आलसी विद्यार्थी के। और जो मेहनत करता है वो एक बार सोच लेता है नहीं
मुझे एसएससी क्रैक करना है सीजीएल, तो क्या करेगा वो, चाहे एसएसजीडी की बात कर वर्तमान है ना, जीडी की बात कर लें तो जीडी मुझे फोकस करना है, क्रैक करना है, मुझे मेरे माँ बाप ने पैसा देकर पहुंचाए, उस पैसों का हजम करूंगा। तो क्या करेगा वो, मेहनत करेगा, सुबह उठेगा 4 बजे, मुंह धोएगा, उसके बाद जो पढ़ने बैठेगा पढ़ाई करेगा, जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग। कोई भी एक बात ध्यान रखें, जो भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं आप, सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ाई करना है, कुछ भी यहाँ वहाँ नहीं पढ़ना है, ठीक है। तो सिलेबस उठाइए, उसमें जो जो टॉपिक आता है, जो अध्याय आते हैं उसको ही कवर कीजिए, फालतू नहीं पढ़ना है। इसमें क्या हो जाता है, आप यहाँ वहाँ मिक्स हो जाता है। तो सिलेबस उठा के पढ़ोगे, पूरा एक बार पूरा सिलेबस निपटाना, उसके बाद रिवाइज करना, फिर देखिए क्यों आपकी सिलेक्शन होता है। तो हम बात कर रहे हैं आपको मेहनत करने वाला, सुबह उठेगा पढ़ाई करेगा, फिर दिन भर पढ़ाई करेगा। तो एक बात कर, तो पढ़ाई है ना, तो विद्यार्थी में आलसी वाला देख चुपचाप, मेहनत करने वाली बात, तो मेहनत करने वाले विद्यार्थी मेहनत कर लेगा और आगे जाके अपना लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है। अब याद कैसे करें, अब कोई विद्यार्थी ऐसा होता है याद नहीं कर पाता, याद करने के तरीके जैसे मैथ्स और रीजनिंग को याद नहीं कर पाओगे आप, इनको आपको हल कर करके बार बार प्रयास करना पड़ेगा। और गणित और रीजनिंग ऐसे हैं कि इनको बिना प्रयास या बिना अभ्यास के आप इन्हें अपने दिमाग में नहीं बिठा सकते हो। अब जीके की बात करें, याद कैसे करें भाई, याद करना पड़ेगा और पढ़ना पड़ेगा, अच्छी समझ के कीजिए, मैप के माध्यम से पढ़िए या आप डायग्राम बना के पढ़िए, जिससे आपको याद हो पाए, ठीक है। और रही बात याद नहीं होता है, तो आप एक प्राणायाम होता है जिसे क्या बोलते हैं, वो गुंजन वाला, भौरों की तरह गुंजन करते हैं, उस प्राणायाम को कीजिए। और सुबह से आपको जॉगिंग में जाइए, थोड़ा सा फिट हो जाइए, या मॉर्निंग सैर कीजिए, जिससे आपको शुद्ध वातावरण मिल सके। बोला जाता है ना, सुबह की हवा लाखों की दवा, तो जिससे आपको माइंड भी फ्रेश रहेगा दिन भर। अगर आप 1 घंटा वर्कआउट करते हो मॉर्निंग में, तो अपना बॉडी बिल्कुल ऊर्जावान रहेगा, दिन भर आपको पढ़ने मन लगेगा, तो जिससे आपको आत्मविश्वास हो जाएगा। और पढ़ाई कब करें, पढ़ाई करने का कोई समय सीमा नहीं है, जब आपका मन लगे। जरूरी नहीं कि आप सुबह ही पढ़े 4 बजे उठ के, जरूरी नहीं कि 10 बजे रात तक या 12 बजे रात 2 बजे रात तक पढ़े, ऐसा नहीं है। जब आपका मन करे, जब आपका दिमाग कहता नहीं यार पढ़ लूँ, हाँ भाई, पढ़ने वाला और आलसी में, आलसी व्यक्ति कहता है कब पढ़ाई करूं, मेहनत करने वाला कहता है मैं पढ़ाई करता ही रहूंगा, ठीक है। वो कहता है मैं कब पढ़ाई करूं, कौन आलसी कहेगा, और मेहनत वाला कहेगा मैं पढ़ते ही रहूंगा। तो आपके पास चारा है कि आप पढ़ते ही रहिए, जब मन लगे तब पढ़ लीजिए। ऐसे नहीं कि हम 4 बजे पढ़ेंगे, 10 बजे रात है, 12 बजे रात तक पढ़ेंगे। अगली बात है अच्छे दोस्त बनाए। पहली बात क्या है, आपको अच्छे दोस्त बनाना है, संगति का बुरा असर पड़ता है। एक बात करें, तो अगर अच्छे व्यक्ति का आपका साथ है ना, तो आप आसानी से आगे बढ़ सकते हो, और बुरे व्यक्ति का साथ है तो वो खुद बुरा है, आपको बुरा बना देगा, और आपकी जो अच्छाई है ना, वो उस बुराई मिक्स हो जाएंगे, और आपकी अच्छाई पता ही नहीं चलेगा अच्छाई कहाँ चले जाएंगे। और जो आप माँ बाप उम्मीद लेकर जो बड़े बड़े शहरों में आए हो, वो उम्मीद पर पानी फिर जाएगा। तो ध्यान रखें, हमेशा अच्छे दोस्त बनाएं जो आपके सहयोग में काम करे, आपकी उन्नति में आपका सहयोग करे, और साथ साथ में आपके साथ भी बढ़ते चले। चलिए अगली बात है पुस्तकों एवं नोट्स का संग्रह की बात करें। तो आपके पास तैयारी कर रहे हैं, आप जिस चीज़ की तैयारी करें, तो क्या करना, जिस चीज़ की तैयारी कर रहे हो उसका सिलेबस उठाइए, उसके अकॉर्डिंग आपको पुस्तकों या नोट्स का संग्रह बनाना है। जो भी पुस्तक ले रहे हो सिलेबस के अनुसार, पाठ्यक्रम के अनुसार उनका पढ़ते पढ़ते नोट्स बनाना है, जिससे आप क्या करना है, जब रिवाइज करो तो शॉर्ट नोट्स के माध्यम से आप जल्दी से उस पूरे सिलेबस को कवर कर सकते हो, ठीक है। तो मैं 5 पॉइंट आपको बताया हूँ एग्जाम की तैयारी कैसे करें, मैं अपने अनुसार बता रहा हूँ। अधिकांश जो शिक्षक होते हैं या जो विद्यार्थी होता है, सबका अलग अलग रूटीन होता है तैयारी करने का, तो मैं अपने अनुसार बताया हूँ कि आप क्या करें, कि जिससे आप आज कैसे करें, कब पढ़ाई करें, अच्छे दोस्त बनाए, पुस्तकों का संग्रह, नोट्स का संग्रह होनी चाहिए, जिससे आप रिवाइज कर सको। तो मैं 5 बिंदु आपको बताया। बहुत से बिंदु ऐसे हैं जो एक विद्यार्थी के जीवन में बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। और एक बात ध्यान रखें, विद्यार्थी को हमेशा विद्यार्थी के जो लक्षण होते हैं, अनुशासन के तौर पर उनको पूरा जीवन बिताना है, तभी अनुशासन विद्यार्थी ही सफलता को हासिल कर सकता है, ध्यान रखें। और रही बात, आप अपने माँ बाप की आकांक्षाओं को और विश्वास को और उनकी उम्मीद को लेकर इन बड़े बड़े शहरों में आए हैं तैयारी के लिए, उन उम्मीद को आप नहीं तोड़ना है आपको, क्योंकि आस लगाए बैठे हैं। किसी के माँ बाप अच्छे घर के परिवार से हैं तो पैसे दे पाते हैं, किसी के माँ बाप ऐसे हैं कि जो 2 वक्त की रोटी उनके पास खाने के लिए नहीं है, लेकिन वो चाहते हैं कि मेरा बेटा कुछ बन जाए और जिससे पढ़कर वो आगे बढ़ जाए और उसका भविष्य सुधर जाए, ऐसा चाहते हैं। तो क्या करते हैं, दिन भर काम करते हैं, उस बेटे को पढ़ाने के लिए वो पैसा देते हैं, किसी की हम मजदूरी करते हैं, कोई किसान है, कोई छोटा किसान, कोई बड़ा किसान, ठंड हो रात हो दिन हो रात,
दिन रात हो, ठंड हो चाहे सर्दी चाहे गर्मी, कोई किसान है वो दिन रात मेहनत करता रहता है ध्यान रखें हमारे बच्चों की पेट भरने के लिए। तो आपको क्या करना, उन माँ बाप की उम्मीद को आपको नहीं तोड़ना है, उनकी उम्मीद पे खरा उतरिए, आपके माँ बाप का सीना चौड़ा हो जाएगा, खुशी से वो लहर जाएंगे और बताएंगे मेरा बेटा ये बन गया वो बन गया। जो भी आप पोस्ट को चयन करते हैं उस पर इत्मीनान से, बेहतर ढंग से और अच्छे करने का प्रयास करना। हमेशा वक्त लगेगा लेकिन सफलता जरूर मिलेगी, ध्यान रखना है ना। चलते